हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं कैसी रहेगी और देखते हैं आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, कमिटेड है ना। चलो देखते हैं उनकी भी एनर्जीज तो पूरी तरीके से हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइड अस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है अभी। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि वो कंफ्यूज्ड है या आपसे दिल से कमिटेड है। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, बॉटम ऑफ द डे की 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स। 2 ऑफ कप्स, दिल का कनेक्ट रियल है, इक्वल अट्रैक्शन प्लस इमोशनल पुल या कैजुअल फीलिंग नहीं है ये आपके पर्सन की। ठीक है, ये जो है ना, ये कैजुअल फीलिंग नहीं है, वो दिल से कनेक्ट कर रहे हैं और वो रियल कनेक्ट है। इक्वल अट्रैक्शन, जितना आप उसके तरफ अट्रैक्टेड हो या थे कभी, ठीक है, वैसा ही उसको भी आपके तरफ अट्रैक्शन फील होता है या हो रहा है। एंड इमोशनल पुल भी उतना ही है जितना आपको है। ठीक है, ये कैजुअल फीलिंग नहीं है। वो फ्यूचर ऑप्शन सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आप उसके प्लान के मैप पर हो, पर डिसीजन पेंडिंग है। मतलब कैसे फ्यूचर के लिए वो सोच रहे हैं। अगर अभी आपकी शादी नहीं हो रखी है और आप दोनों रिलेशनशिप में हो, अभी अभी मिले हो और बीच में एक सेपरेशन हो गया था आपके, या फिर उसके फैमिली को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिच पर्सन चाहिए, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके फैमिली को ऐसा लगता है, उसके वो आपके पार्टनर के घर वालों को ऐसा लगता है कि बहुत रिच पार्टनर चाहिए उनके बेटे के लिए, बेटी के लिए, चाहे ये फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो। ठीक है, तो उन हालातों में भी वो सोच रहे हैं, उनको बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसे भी उनको लग रहा है। ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन जो है आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो पास्ट का मेंटल बैगेज छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर अभी। ठीक है, ड्रामा से दूर जाना चाहते हैं। वो पास्ट के जो भी कुछ बैगेज थे, मतलब पास्ट में कुछ लेकर चल रहे थे, पास्ट के कुछ ब्रेकअप्स थे या फिर पास्ट के किसी GF BF के थॉट्स दिमाग में आते थे। ठीक है, कि मैं ऐसा था, मैं वैसी थी और वो ऐसी थी, ऐसा था, वो सब कुछ बैगेज जो था वो छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रामा से दूर भागना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें उसको लाइफ में नहीं चाहिए, अभी स्मूथ रनिंग लाइफ चाहिए उसको। एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेश स्टार्ट का सीड यहाँ पर है। फ्रेश स्टार्ट का सीड मतलब एक नई शुरुआत। ठीक है, प्रैक्टिकल बिगिनिंग, सिर्फ बातें नहीं है, कुछ सॉलिड करना चाहते हैं। इस बार आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ ऐसे ही है। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा ही मीठी मीठी बातें करके बहला देते हैं, पर इस बार इसकी बातों में आपको भले ही एकदम से नहीं लगेगा, या लगा भी तो आपके दिमाग में किंतु परंतु चलता रहेगा, क्योंकि इसके पहले के जो बिहेवियर रहा है, बिहेवियरल पैटर्न रहा है इसका, उस वजह से। लेकिन वो अभी सीरियसली रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ सॉलिड सोच रहे हैं, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आप ही के मेहनत का नतीजा है। आपने जो 100% इसको दिया, इसने उसकी उस वक्त वैल्यू नहीं की। ठीक है, जब आपने किया, आपने इसके लिए प्रेयर्स किए, फाइनेंशियली हेल्प की, इसकी हर तरह से इसके लिए आप इसके लाइफ में मौजूद रहे, जैसा जैसा इसने कहा वैसा वैसा आपने किया। और ये सारी चीज़ें इसके लिए उस वक्त आपको लगा कि इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है ये सब कुछ, तो आप दूर हो गए, मतलब इसके वजह से ही दूर हो गए, इसकी हरकतों के वजह से। तो अब ऐसा हुआ है कि इसको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, जैसे आपसे दूर चले गए या आप उनसे दूर चले गए। ठीक है, पर वो दिखाएंगे नहीं कि मुझे तेरी वैल्यू तेरे दूर जाने से समझ में आई। वो ये बोलेंगे तू दूर गई, तू दूर गया, इसीलिए तुझे समझ में आया, ऐसे आपको बोलेंगे वो। ये बात भी रहेगी, या बोलते भी हो गए ऐसे। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, लेकिन इस बार आप शांत रह जाओ, ऐसा लग रहा है, मतलब शांत रह जाओगे। तो यहाँ देखिए वो कुछ सॉलिड करना चाहते हैं, अच्छा प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन, उनकी जो न्यू स्टार्ट जैसी जो एक्शन रहेगी, नई शुरुआत। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपको। 222, 4 टाइम 2, 2222 ऐसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है। तो इनर कन्फ्लिक्ट, दिल वर्सेस दिमाग, फीलिंग को सप्रेस कर रहा है या रही है, ये वाली एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है कहीं कहीं पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी ट्रिगर, यहाँ आपका रोल उसके लाइफ में एक्सीडेंटल नहीं है, ये वो समझ गया है या गई है। उसको पता है आप ऐसे ही रैंडम पर्सन नहीं हो, उसके लाइफ में आए हो, आप कुछ तो खास पर्सन हो, उसके लाइफ में आए हो, किसी खास वजह से आए हो, और आपके जैसा दूसरा कोई उसको मिल नहीं सकता, दूसरा या दूसरी, भले ही वो लाख कोशिशें कर ले या की भी हो उसने, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। ठीक है, तो ये बात है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो इमोशंस को कंट्रोल में रखना
अब उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम से एक्सप्रेस कर देगा या देगी, और उसके बाद में एकदम से इमोशंस को कंट्रोल में भी रख लेगा। यहाँ एक्सप्रेशन की एनर्जी है, यहाँ कंट्रोल की एनर्जी है, ठीक है। एक्सप्रेस कम करेंगे, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहेगा उसका। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो यहाँ ऐसा है कि पेशेंस मोड एक्टिवेट है उसका या रहेगा। वो वेट करके देखना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या होगा, जो भी उसने अभी आपसे बात की हो, ठीक है, या आपके रिश्ते का जो भी अभी कुछ हुआ है, जो बात हुई है, जितना रिश्ता आगे बढ़ा है, ठीक है, या जैसे भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, तो वो ये सोचेंगे कि अब ये इतना टाइम मैंने इस रिश्ते को दिया है या इतनी सारी बातें इसको बताई, अब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो वो पेशेंस मोड में रहेगा, वेट एंड वॉच कि आपका रिएक्शन क्या आता है। अभी फियर, कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी, आपकी इंटेंसिटी उसको थोड़ा डराती भी है। ये बात भी, आप बहुत इंटेंस हो, मतलब आपकी एनर्जी वैसी है, तो उसको डर भी बहुत लगता है। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सबकॉन्शियस डिज़ायर, मैरिज या सेटल फ्यूचर टाइप एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन के मन में ऐसे ख्याल भी आ रहे हैं, शादी ना हो रखी है तो, है ना, और शादी हो रखी है तो वो सेटल फ्यूचर टाइप एनर्जी देखते हैं कि आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके पर्सन का सच ये है यहाँ पर, फीलिंग सीरियस प्लस जेन्युइन है, पर वो इमोशनली ब्रेव नहीं है। सुधार पॉसिबल है, उनके चेंज, मतलब उनमें अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आप देख सकते हो, पर स्लो प्रोसेस रहेगी। तो पाइसेस, अब आपके लिए बात करें नेक्स्ट 72 आवर्स में, फर्स्ट 24 आवर्स की बात करेंगे तो आप इमोशनली सेंसिटिव रहोगे, ठीक है। आपके लिए बात करेंगे, ओवर थिंकिंग प्लस इंट्यूशन हाई रहेगा आपका। ओवर थिंकिंग भी चलेगी, साथ ही साथ इंट्यूशन भी हाई चलेगा। आपके पर्सन की एनर्जी आप तक साइलेंटली आ रही है, ड्रीम या थॉट्स के थ्रू, ये भी बात है। और उसके बाद में ये 24 आवर्स के बाद में नेक्स्ट 48 आवर्स की बात करते हैं, मतलब आज अभी से लेकर तो 48 आवर्स, सेकेंड डे की बात करेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके पर्सन की ओर से, या तो आप खुद क्लियर हो जाओगे आपको क्या चाहिए, या तो मैसेज का अर्ज होगा, या आपकी तरफ से इमोशनल रिलीज, आप इमोशनली रिलीज कर दोगे या उसको मैसेज करोगे। डेस्टिनी पुश, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो व्हील इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा, डेस्टिनी अपने आप सारी चीज़ों को पुश करेगी। थर्ड डे 72 आवर्स, मतलब थर्ड डे वाला जो टाइम है 48 टू 72 आवर्स के बीच का टाइम, मतलब तीसरा दिन, रियलिटी चेक, आप डिसाइड करोगे वेट और बाउंड्री, ये चीज़ें रहेगी। आप क्या डिसाइड करोगे, आप है ना कितना, मतलब इंतज़ार करना है और कितनी बाउंड्री सेट करनी है, ये सब कुछ आप डिसाइड करोगे। रियलिटी चेक आपको आज से 3 दिन में समझ में आ जाएगा। आज अगर बहुत अच्छी बातें करके गए हैं आपके पर्सन, बहुत प्रॉमिसिंग बातें लग रही है उनकी, तो आपको 3 दिन में वो उसकी रियलिटी भी समझ में आएगी। इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट होगा ये आपका, कि आप कितना इमोशनली मैच्योर्ड हो। रिलेशनशिप आउटलुक की बात करें पाइसिस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कनेक्शन कार्मिक प्लस सोल बेस्ड है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और मतलब आप दोनों का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स सालों से, सदियों से, जन्मों से चलता आ रहा हो, ये भी हो सकता है कहीं पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो आपके पर्सन का एक्शन, जो कंसिस्टेंसी है वो उसको प्रूव करेगा, जो कैसे एक्शन लेता है या लेती है। सिर्फ फीलिंग्स पर फ्यूचर नहीं बनेगा, या आप भी जानते हो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके एक्शंस कैसे रहेंगे, पहले मैं वो मार्क करूँ, वो मैं देखूँ, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में रहेगा कि पहले मैं इसके एक्शंस मार्क करूँ, उसके बाद में मैं देखूंगी या सोचूंगी या सोचूंगा कि ये सच में जो बोल रहा है वैसा ही करने वाला है या वाली है या नहीं। ऐसे एडवाइस आपके लिए ऐसा है, ओवर गिव मत करो, साइलेंट स्ट्रेंथ रखो अपनी, उसको चेस नहीं करना है, ऑब्जर्व करो उसकी बातों को, जो आप डिज़र्व करते हो वही एक्सेप्ट करो, ठीक है। फाइनल लाइन ये रहेगी आपके लिए कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं पर खुद से लड़ रहे हैं। और पाइसेस, आपका लेसन है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लव चाहिए आपको अपने लाइफ में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है मेजर अरकानाज में कैंसर एंड जुपिटर, आपके राशि के लॉर्ड भी जुपिटर होते हैं, है ना। चलो हम देखेंगे यहाँ पर एनर्जीज, और ज़्यादा क्लैरिटी लेते हैं ऑरेकल से। एंजल प्लीज गाइड, ओके। वेरी नाइस कार्ड्स, सारे कार्ड्स अच्छे हैं। आर्कएंजल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड आया है, इंडिसिशन का कार्ड आया है यहाँ पर, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। ओके
चलो, तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, हम आपके पर्सन की कोर डीप फीलिंग्स भी देखते हैं। यहाँ पर दिल के अंदर का क्या हाल है, चलो देखते हैं दिल के अंदर क्या चल रहा है। कैरिंग कनेक्शन से स्टार्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे सीधा कार्ड है, मतलब उसके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस टेंडरनेस भी है आपको लेकर, ठीक है। और आप ऑप्शन नहीं हो, आप कनेक्शन हो उसके लिए, आप उसके लिए बहुत कुछ हो, आप उसकी दुनिया बन गए हो। मतलब ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं दीदी, अभी ये तो सब गड़बड़ हो पड़ी है। हाँ, लेकिन एनर्जी ऐसी आई है, काफ़ी लोगों से ये एनर्जी आने वाले टाइम में मैच होगी, किसी के साथ अभी अभी ये अच्छा टाइम शुरू हो गया हो, ठीक है, ये हो सकता है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्लेम करो इसे। तो यहाँ ऐसा है कि आप उसके लिए ऑप्शन नहीं हो, आप एक कनेक्शन हो उसके लिए, और जो उसको खोना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। भले ही यहाँ पर वो सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है, आगे शादी करनी है, कुछ करना है, मतलब शादी नहीं हुई है, तो ये चीज़ें अगर ज़्यादा चल रही है दिमाग में, तो आप उसके लिए कनेक्शन हो, आपको छोड़ना नहीं चाहता वो, या आपको किसी और के साथ कंपेयर भी नहीं करता है, ना करती है। अगर पहले ऐसा कुछ किया भी है उसने, तो उसको पश्चाताप के अलावा और कुछ मिला नहीं है इसमें, ये बात भी है, ठीक है। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर है, हार्ट चक्रा एक्टिव है उसका, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है, आप उसके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल सेफ्टी का सिंबल हो, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे उसकी इमोशनल सेफ्टी है, ठीक है, वो इमोशनली अपने आप को आपके साथ सेफ फील करता है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है या करती है। द सन की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो आप उसकी लाइफ में क्लैरिटी, वार्मथ और पॉजिटिविटी लेकर आए हो। ये कार्ड यूजुअली ट्रू अफेक्शन और ऑनेस्ट जॉय दिखाता है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि आप उसके लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी लेकर आए हो उसके लाइफ में, वार्मथ और एक पॉजिटिव एनर्जी, अफेक्शन और ऑनेस्ट जॉय का कार्ड है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रू अफेक्शन, ऐसा वैसा नहीं। बॉटम लाइन क्या रहेगी उसके फीलिंग्स की, तो उसके दिल में फीलिंग्स प्योर, पॉजिटिव और जेन्युइन है आपके पार्टनर के मन में, ठीक है। ये उनका रियल है, मतलब आपके लिए ये इन्फैचुएशन नहीं है, ये रियल है, रियल। माइंड एंड कन्फ्लिक्ट की बात करें यहाँ पर, सोच, कन्फ्यूजन और ब्लॉकेज क्या है, तो द थिंकिंग वुमन, आप मैन हो चाहे वुमन हो, आपकी इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी और इंट्यूशन उसको इम्प्रेस करती है, ठीक है। आप जो जिस तरह से हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आपके लाइफ के अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, और आपका एक स्टाइल है, आपका ऑरा है, आपका एक प्रेस्टीज बन चुका है, वो सब कुछ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ये बात भी यहाँ पर है, इम्प्रेस करता है, ठीक है। पर साथ ही ये उसको सेल्फ अवेयर भी बनाती है ये एनर्जी उसको, ठीक है। वो जानते हैं कि आप इमोशनली शैलो नहीं हो, आप कोई ऊपर ऊपर से इमोशनल नहीं हो, आपके इमोशंस बहुत डीप हैं, ये वो जानता है या जानती है, और उसको खुद ने भी वैसे ही बनना है, ये वो समझ रहा है कि ज़िंदगी भर जिसका इंतज़ार किया वो मेरे सामने है, और आज मैं ऐसा कर रहा हूँ या रही हूँ, ये उसको फीलिंग आ रही है। इनडिसिशन, ये मेन ब्लॉकेज है यहाँ पर, वो फील करता है या करती है पर डिसीजन लेने से डरते हैं। पास्ट का फियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट का प्रेशर यहाँ दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट कैसे दे दे, और बाकी कुछ फैमिली इशू भी हो सकता है कहीं पर। रूट एनर्जी यहाँ पर क्या है, और मस्कुलाइन फियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, सर्वाइवल प्लस सिक्योरिटी फियर, उसके लिए स्टेबिलिटी, मनी कंट्रोल पोजीशन, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप उनसे बात करोगे ना, समझ में आ जाएगा कि उसके लिए तो है ही, पर उससे कई ज़्यादा उसके जो लोग हैं वो, अगर आपकी शादी ना हो रखी है तो पैसे पर बहुत फोकस है, ठीक है। उनको एक रिच पर्सन चाहिए जिससे उनके ये जो पर्सन है उनकी शादी करा दे, मतलब ये आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, उनका बेटा बेटी उसकी शादी करा दे, ये बात है। तो इसीलिए वो थोड़ा बर्डन में भी है। जब तक वो खुद को सिक्योर फील नहीं करेगी, तब तक फुल कमिटमेंट में हिचकिचाहट रहेगी ही रहेगी उसके। वो पहले खुद सिक्योर होना चाहते हैं, उसका रूट चक्रा ही ठीक से बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये बात है। प्रैक्टिकल इंटेंशंस, रियलिटी प्लान्स क्या है, तो वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, वो आपको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल पार्टनर के रूप में देखते हैं, आप वुमेन हो चाहे मैन हो। इस कार्ड का मतलब होता है ये कनेक्शन सिर्फ इमोशंस नहीं, रियल लाइफ के साथ फिट हो सकता है, ये वो समझ रहा है या रही है, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्शन, आपको लेकर फ्यूचर में क्या चाहते हैं, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर है, ग्रोथ कार्ड है ये। वो इमेजिन करते हैं कि आपके साथ लाइफ एक्सपांड हो सकती है, इमोशनली, मटेरियली और स्पिरिचुअली,
ठीक है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रह सकता है और ग्रो कर सकता है या सकती है। द सन, ठीक है, अगेन ये कंफर्म करता है इस कार्ड के साथ कि अगर फियर और इंडिसिशन क्लियर हो जाए, उसका जो डर है और जो इंडिसाइसिव एनर्जी आई है यहाँ पर, वो क्लियर हो जाए तो फ्यूचर ओपन, विजिबल और हैप्पी है। ठीक है, फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ऐसा है कि सीधा बिल्कुल बात करूँ मैं तो फीलिंग्स रियल प्लस डीप प्लस हार्ट बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, तो डिसीजन फियर है, नॉट लैक ऑफ लव। लैक ऑफ लव की वजह से डिसीजन का फियर नहीं आ रहा है, उसके अपने कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, इंटेंशन लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉसिबिलिटी चाहिए उसको। ठीक है, और वो देख भी रहे हैं इसी तरह से। और टाइमिंग स्लो, मैच्योरिटी ड्रिवन ऐसा रहेगा। रिस्क यहाँ पर ऐसा है कि अगर वो फियर पे भी अटके रहे, अगर वो फियर पे ही अटके रहे तो अपॉर्चुनिटी डिले हो सकती है। ये सब कुछ इतनी अच्छी एनर्जी है, लेकिन अगर आपके पर्सन ने स्टेप नहीं लिया, डरे रहे, कोई एक्टिव एक्शन नहीं लिया, समझो, तो ये अटका रहेगा सब कुछ। तो आपके लिए मैसेज क्या है, एनर्जी एडवाइस यहाँ पर कि आप ऑलरेडी हार्ट प्लस वैल्यू प्लस क्लैरिटी ला रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, हर तरह से मतलब। ठीक है, तो प्रेशर कम लेना है, बाउंड्रीज क्लियर रखनी है अपनी, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, गाइडेंस है आपके लिए, जो दिख रहा है वही सच हो तो बेहतर है, पर कुछ चीज़ें अभी भी आपके सामने नहीं आई है। जब सामने क्लियरिटी आएगी तब सोचना, तब फाइनल डिसीजन देना अपना। ठीक है, तब तक आप अपने आप में रहो, अपना सेल्फ लव करो, सेल्फ वर्थ समझो। और इस रिश्ते में पोटेंशियल है, आप एक, उसके नज़र में भी आप एक पोटेंशियल पर्सन हो, मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह सकते हैं वो। ठीक है, फ्लो, गो विद द फ्लो रहिए, सब कुछ ठीक होगा। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।